తెలుగు డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ లో పొలిటికల్ కేటగిరీలో నంబర్ 1 కేవలం 72 గంటల్లో 1,50,00,000 వ్యూస్ పైగా పాపులర్ టీవీ నెట్వర్క్. మేము నరేంద్ర మోదీ ఏమి ప్రామిస్ చేసినారు అచ్చే దిన్ అని చెప్పలేదు. ఒక సంవత్సరానికి ప్రతి సంవత్సరాల 2 కోటి ఉద్యోగం ఇస్తా ప్రామిస్ మేము చేయలేదు. స్కిల్ ఇండియా, మేక్ ఇన్ ఇండియా, స్టాండప్ ఇండియా అదంతా ఏమైంది అని అడగల్లా వీళ్ళకి. కర్ణాటకలో 10 కేజీ రైస్ భీమ్ ఇచ్చేకి మేము ఏం కార్యక్రమం అనౌన్స్ చేసేటి కేంద్ర సర్కారు నరేంద్ర మోదీ సర్కారము మాకి భీమ్ ఇవ్వలేదు. ఎక్కడ భీమ్ ఇచ్చేకి అవుతుంది దానికి మేము భీమ్ ఇస్తాము. ఎక్కడ భీమ్ ఇచ్చేకి అవ్వలేదు వాళ్ళకి డైరెక్ట్ ఫండ్స్ పోతుంది, 10 కేజీస్ ఫండ్. इनका वच्चिंदी 2000 रुपीज़ पर फैमिली हेड, वुमेन हेड के लिए वो सरासर जा रहा है. इसलिए याव ग्यारंटी कार्यक्रम కూడా మేము స్టాప్ చేయలేదు, నడుస్తూ ఉండదు. అపప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఉండేది ఒకటే, కేవలం అపప్రచారం చేసేది. క్యూకే బీఆర్ దానికే నేను చెప్పింది ట్రిపుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఉండదు ఇక్కడ. బీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం, బీజేపీ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఉండదు. వాళ్ళు 10 ఇయర్స్లో చేసిండేది ఒక భ్రష్టాచారం అంతే. కవిత వాళ్ళకి స్టేషన్ కూడా పిలిలేదు ఇంకా. వాళ్ళు క్లియర్గా ఉండదు ఇది మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అవుతూ ఉండదు అనేసి. దానికే స్వచ్ఛ సర్కారము, జనసామాన్యుల సర్కారము, పేదోళ్ల సర్కారము, దాంట్లో కార్యక్రమం ఏమి ఉంటామో అది ఇంప్లిమెంట్ చేసి మేము వీళ్ళకి తెలంగాణగా ఏమి ఒక పేరు ఉండింది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అదన పునఃస్థాపన చేసేకి ట్రై చేస్తాం. వాళ్ళు చెప్పేది చూడండి, 5 hours పవర్ పంప్ సెట్ ఫ్రీ ఇచ్చినాము. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 43 years. బంగారప్ప వచ్చిన తర్వాత 10 HP ఫ్రీ పవర్ మేము పంప్ సెట్కి ఇచ్చినాము. అది నడుస్తూనే ఉంటుంది. 5 hours కాదు, అది ఏమో బై మిస్టేక్ వాడు చెప్పినాడు. బట్ 24 hours పవర్ ఉండదు. పవర్ సర్ప్లస్ స్టేట్ కర్ణాటక. మేము హైడ్రో ఉండదు, న్యూక్లియర్ పవర్ ఉండదు, థర్మల్ ఉండదు, ప్లస్ పవర్ ఉండదు. మా దగ్గర పవర్ మేము ఇస్తూ ఉంటాము, దానికి ఏం తొందర లేదు. ఈ పొద్దు తెలంగాణ విధానసభల ఎలక్షన్ నడుస్తూ ఉండదు. मेरे साथ जनगांव के सीनियर लीडर्स हैं, नरसिंह राजू जी, श्रीनिवास रेड्डी जी, श्रीनिवास यादव हमारे यूथ कांग्रेस के लीडर है, मल्ला रेड्डी जी, दयाकर रेड्डी जी, बक्का श्रीनिवास जी और वंगला कल्याण जी, और मेरे बेटी उस्ताद हमारे एक्स मिनिस्टर रहा कर्नाटक के, उसका बेटी AICC का ऑब्जर्वर भी है, और मेरे साथ सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता है. आज का मूल उद्देश्य जो है तेलंगाना 2 दिसंबर 9 तारीख को सोनिया गांधी जी ने इस तेलंगाना राज्य घोषित किया था. इसी 3 दिसंबर को तेलंगाना का चुनाव का नतीजा आ रहा है. आप सबसे अनुरोध है, इस बार तेलंगाना के लोग सोनिया जी को एक बहुत बड़ा तोहफा देंगे, क्योंकि तेलंगाना राज्य बनाने में उसका भूमिका पूरा देश और दुनिया जानते हैं. 10 साल हो चुका है तेलंगाना का नाम पे KCR जी ने सरकार बनाया है. बनाने का वक्त काफ़ी आश्वासन दिया था, खासतौर बैकवर्ड क्लासेस के लिए उन्होंने काफ़ी घोषणा किया था. आखिर देखने में 10 साल में अचीवमेंट देखने में 0% है. इसलिए आगे आने वाले दिनों में तेलंगाना जो एक पुराना उसका एक ग्लोरी था, इसको हासिल करने के लिए, कांग्रेस को मदद करने के लिए हम लोग आपके तहत तेलंगाना प्रजा लोगों से अनुरोध करते हैं, इस बार
पूरा मदद करने के लिए। तेलंगाना में जब सरकार में आया था, केसीआर जी ने बहुत घोषणा किया था। जो बीआरएस के तहत, पहले टीआरएस था, अभी बीआरएस बन गया, आगे आने वाले दिनों में वो बीजेपी बन जाएगा। फ्रॉम टीआरएस टू बीआरएस, बीआरएस टू बीजेपी बनने में काफ़ी देर नहीं है। इस बार हारेगा, हारने के बाद तो बीजेपी बन जाएगा। इसलिए वो बीजेपी बनने से पहले उसका शक्ल को हम लोगों को दिखाना पड़ेगा। उन्होंने आने के बाद बीसीस का रिप्रेजेंटेशन जो थे काफ़ी कम कर दिया है, और जो बैकवर्ड क्लास का रिपोर्ट भी हो, या इसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या एम्प्लॉयमेंट देने का या इसको एम्पावरमेंट करने का काम, जो भी कार्यक्रम उन्होंने नहीं किया है। एम्पावरमेंट सिर्फ केसीआर का फैमिली का हुआ और बाकी किसी का नहीं हुआ है। जो इसलिए इस बार केवल तेलंगाना नहीं है, पूरा देश में अगर कांग्रेस सरकार 24 में आ गया तो हम लोग जनगणति करने का मांग राहुल गांधी जी ने किया है। खासतौर तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आने के बाद हम लोग तुरंत 6 महीने के अंदर जनगणति शुरू करेंगे। उसके तहत किसका कितना आबादी है उसका हक दिलाने का काम हम करेंगे, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल्स, दलित और माइनॉरिटी, जो जीएसटी जो है इस देश में 64% जीएसटी आज नीचे से 50% तबके के लोग भरते हैं। इसके मतलब गरीब लोग, श्रमजीवी, लेबर क्लास, उसी को शूद्र बोलते हैं या ओबीसी बोलते हैं, इन लोगों का मेहनत से, खून पसीने से खजाना भरते हैं हैदराबाद का और दिल्ली का। उस पैसे को ठीक से बांटना पड़ेगा। जीएसटी पहले लोग बोलता था सिर्फ इनकम टैक्स भरने वाले का पैसा है, लोग फ्रीबीज दे रहा है, वो दे रहा है, मगर जीएसटी आने के बाद सबको पता चल गया है एक भिखारी भी आज बीड़ी खरीदने से जीएसटी देना पड़ेगा, एक इडली खाने से जीएसटी देना पड़ेगा। हर एक आदमी का हक है हैदराबाद का खजाना और दिल्ली का खजाने के ऊपर। साल भर खून पसीने से आप जो खजाना भरते हैं, उस पैसे को ठीक से आपके बीच में बांट के आपका ताकत बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कितना पूंजी हम लोग डालते हैं वो आप देखने में पता नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने आपको जीएसटी का आंकड़ा देखा, नीचे से 50% तबके के लोग 64% जीएसटी देते हैं, जो ऊपर का 10% जो लोग हैं वो सिर्फ 4% देते हैं। तो आजकल 4% के लोग ही चला रहे हैं पूरा देश में। जो सेंटर में जो सेक्रेटरीज है, करीब 90 डिपार्टमेंट्स का सेक्रेटरीज है, उसमें 3 ही ओबीसी है। 406 नेशनलाइज्ड बैंक है। बैंक का जनरल मैनेजर देखने में 406 में सिर्फ 34 जनरल मैनेजर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बाकी सब अपर कास्ट के हैं। इसलिए बैंक में भी अगर आपको लोन मिलना है तो लोग गरीबों के लिए नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जब इंदिरम्मा बैंक राष्ट्रीयकरण किया, तब गरीबों को बैंक ओपन किया, हम लोग नेशनलाइज किया, हम लोग राष्ट्रीयकरण किया। ये खासगीकरण कर रहा है, निजीकरण कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी, बीआरएस सब मिलके। तो इसलिए गरीब बैकवर्ड क्लासेस जो है वो गरीब होते जा रहा है। इतना ट्रेजरी के पैसे देने के बावजूद कुछ कार्यक्रम हम लोग बीसी के लिए डिक्लेयर किया है, शायद आपको दिया होगा। इस पे काफ़ी अमल करने का हम लोग कोशिश करेंगे। जो रिजर्वेशन जो 6 महीने से पहले हम लोग रिजर्वेशन जो है वो जो हम लोग
बढ़ाएंगे। तालुक पंचायत, ग्राम पंचायत में जो परसेंटेज है उसको बढ़ाएंगे, उसको 43% तक लेके जाएंगे और फंड्स भी अलोकेट करेंगे। जो महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले बैकवर्ड क्लास सब प्लान में उसके लिए अलोकेट 20,000 करोड़ हम लोग करने का किया है। और जो वेलफेयर स्कीम में जो एम्बेसी वेलफेयर मिनिस्ट्री, अलग मिनिस्ट्री भी पूछेंगे, और 50 करोड़ प्रोफेसर जयशंकर बीसी तहत जो उस पे कन्वेंशन हॉल होंगे, प्रेस क्लब होंगे, स्टडी सर्कल होंगे, लाइब्रेरी होंगे एंड कैंटीन, बीसी ऐक्यता भवन भी होंगे। शिक्षा के लिए जो आईएनसी, जो एक न्यू गुरुकुलम फॉर बीसी हम नवोदया स्कूल के तहत हम स्थापित करेंगे, नया डिग्री कॉलेज स्थापित करेंगे। जो उसका पूरा फीस है उसको हम एनुअल इनकम बिलो 3 लाख के ऊपर जो है उसका रीएम्बर्स भी कर देंगे फीस सब। तो इसलिए काफ़ी बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम डिक्लेयर किया है। इसके साथ साथ जो है ये जो मुदिराज और मुत्रासी एंड तेंगोला कम्युनिटीज के लिए भी डी से हम लोग ये लाने का कोशिश करेंगे। 100 दिन के अंदर हम लोग सेकेंड फेज में इसका शीप डिस्ट्रीब्यूशन या जो गाय का डिस्ट्रीब्यूशन करने का वो काम करेंगे। जो गौड़ समाज है उसमें 5-6 एकड़ जो भूमि है इसको पाम ट्री ग्रो करने के लिए हम लोग वो जो सेंधी निकालता है उसको 5 एकड़ देने का बात किया है। 90% सब्सिडी इन प्रोवाइडिंग सैपलिंग सरकार वस्ते लिक्कर షాప్ అలొకేషన్ లైసెన్స్ల 15% నుంచి 25% గౌడ్ సమాజ్కి ఇయ్యాల అనేసి जनगांव डिस्ट्रिक्ट सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ का नाम पे हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट को घोषणा करेंगे। और मुनूर कापू के लिए सब्सिडाइज लोन्स भी हम लोग देंगे उसका इसके लिए पद्मशाली के लिए मेगा पावरलूम क्लस्टर भी हम लोग करेंगे। और विश्वकर्मा के लिए टूल किट और बार्बर्स, गोल्डस्मिथ, ब्लैक स्मिथ्स, कारपेंटर्स, इन लोगों के लिए 90% सब्सिडी के तहत लैंड भी अर्बन एरिया में 10 लाख टुवर्ड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लाउंड्रो मैट्स फॉर राजका यूथ इन द सिटीज बिसाइड्स धोबी घाट्स इन द वेरियस एरियाज। जो कांग्रेस जो हम लोगों ने पहले किया था उस कार्यक्रम को तब ये लोग जी का टाइम में 73 से एक लैंडमार्क रेवोल्यूशनरी कार्यक्रम हुआ था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट के तहत। ये सब लागू करने के लिए हम लोग कांग्रेस सरकार आने में करेंगे। उसके साथ साथ 6 गारंटी स्कीम हम लोग दिया है। 6 गारंटी स्कीम के तहत कर्नाटक में भी हम गारंटी स्कीम दिए हैं, उसके तहत 5 में हम लोग 4 अनाउंस करेंगे। इसलिए हम लोग अनुरोध करते हैं तेलंगाना के जो प्रजा है, इस बार सोनिया जी का एक सपना था तेलंगाना में कांग्रेस का सरकार बनाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ने तेलंगाना को बनाया है। इसलिए आपके तहत मैं पब्लिक से अनुरोध करता हूं इस बार पूरा ताकत के साथ कांग्रेस को मदद करें।